कम से कम मेरे 2000 रुपये का नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की हुई है, सोची हुई है, उसमें पैर भी जल जाता है मेरा। हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम के समय से, और अभी मेरी तैयारी है थोड़ा मार्केट साइड जाने की। बाकी आज हमारे चैलेंज 45 डेज 45 ब्लॉग्स चैलेंज का है 23वां दिन, और ये रहा 23वां ब्लॉग। अभी मेरी तैयारी है थोड़ा मार्केट साइड जाने की, जैसे कि मैंने बताया, और मुझे मार्केट 2 काम से जाना है जो कि ज़रूरी ही है। मम्मी के लिए शूज़ लेके आने हैं और थोड़ा नीचे वाले मार्केट में भी जाना है। जो मैं कुंडल वगैरह लेके आई थी ना, तो 2 लेके आई थी मैं। उनमें से जो भी पसंद आता मौसी को तो मौसी रख लेती, तो उनको एक पसंद आया, एक मुझे वापस करवाने के लिए जाना है, क्योंकि वो मम्मी को भी नहीं चाहिए और मौसी को भी नहीं चाहिए। तो मैं उनसे पहले ही कह के आ गई थी कि उनको जो भी पसंद आएगा वो एक रख लेंगी, एक मैं वापस करवा दूँगी। तो बस अब उसी के लिए मुझे जाना है। बाकी थोड़ा गोबर वगैरह भी लेके चली जाऊँगी नीचे की साइड, खाली हाथ भी क्या ही जाना, काम भी हो जाएगा, घूम गश्त भी हो जाएगी। और आज मैं अकेली जाने वाली हूँ, कोई भी नहीं है साथ में। तो वैसे तो क्या हो गया, अपने दुकान में और वहाँ नीचे वाले मार्केट में तो मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर तक जाने में ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। आज पता सुबह से ही मौसम ठंडा हो रखा है। सुबह के टाइम पे बादल लगे हुए थे और अभी थोड़ी बहुत धूप आई थी, लेकिन फिर से देखो बादल के पीछे छुप गई है धूप। वहाँ पर देखो, कहीं पता नहीं लग रहा कि अभी धूप भी आई होगी। और पूरे मौसम पे देखो, आसमान पे पूरे बादल लगे हुए। इधर साइड तो कितने काले बादल लग रखे हैं, और इधर साइड भी पूरे बादल लगे हुए हैं। बाप रे। दिन के टाइम पे तो पता थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई थी, और उस बूंदाबांदी के चलते खाना खा के मैं सीधे दौड़ गई गाय लोगों को बांधने के लिए, क्योंकि उनको भी ठंडी लगती है यार। और बारिश में भीगते ना तो तबीयत कहीं ख़राब नहीं हो जाती। अंदर बांध के आ गया। और जब अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी ना, उस टाइम मैं सोच रही थी कि उनको बाहर निकाल के आ जाऊँगी, लेकिन नहीं यार, वो अंदर ही ठीक है। अभी देखो जैसे ही धूप अस्त हुई वैसे ही हवाएं चलने लगी, और हवाओं से ना ठंडी लग रही है बिल्कुल, मुँह पे ऐसे लग रही है ना ठंडी हवा की, पूछो मत। मैं भी मार्केट साइड जा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही जा रही थी। अब मुझे याद आया कि मैं टोपी भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि मार्केट साइड तो और भी ज़्यादा ठंडी रहती है, तो टोपी ले जाने में ही फ़ायदा है। इस ठंड के हमारे पता मैंने आज कपड़े भी नहीं धोए। मम्मी ने मुझे कहा कि गर्म पानी में भिगो देना, मैं धो दूँगी। मैंने साफ़ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ठंडी हो रखी है, रिस्क लेना ही नहीं है। ठंड की वजह से कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। वैसे एक तो और जो काम है, जंगल जाना, बर्तन वगैरह धोना, पानी वानी भरना, तो ये तो अब मैंडेटरी है, ये तो ज़रूरी है करने, लेकिन बाकी काम तो रिस्क नहीं। तो मैं अभी जैसे मैंने बोला था कि मुझे गोबर का टब लेके भी आना है, तो मम्मी ने ये टब भर रखा था, मैं इसको लेके आ गई। परसों तो मैं बोल रही थी कि मैं लेके नहीं आऊँगी, लेकिन आज इतना भारी नहीं था, इसलिए मैं लेके आ गई। क्योंकि आज मम्मी ने गौंत वगैरह जो होता है ना, तो वो इसमें नहीं डाला था मम्मी ने, सिर्फ गोबर ही गोबर था। जब गौंत भी होता है तो भारी होता है। बाकी हाँ, परसों वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो हुआ क्या कि मेरे कि 2000, कम से कम मेरे 2000 रुपये का नुकसान हुआ है। मेरे 2000 रुपयों का नुकसान हुआ है, वो भी मेरे क्या, मतलब पापा जी और ऋषभ के ही लगा लो तुम। तो हुआ क्या कि मेरे जो चश्मे बनवा के लेके आई थी मैं, अभी सितंबर में ही बनवा के लेके आई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी उनको 3 ही महीने हुए थे बनाए हुए। और वो भाई मुझे खुद ही पता नहीं लगा, मैंने वो बस डब्बे में रखे हुए थे, पता नहीं कभी गिरे होंगे शायद, मुझे इतना ध्यान भी नहीं आ रहा। और मैं इतना फिक्र भी नहीं करती थी जब वो गिरते थे ना चश्मे, क्योंकि मुझे था कि ये, क्योंकि ना तो इनका कांच है, जो लेंस था वो भी कांच का नहीं था, वो भी फाइबर वाला था, और जो ग्लासेस थे वो भी प्लास्टिक के थे, वो भी मतलब ऐसा टूटने टाटने वाला नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे भाई, मैंने परसों पहने हुए थे अपने चश्मे, और मैं जब ऐसे वो नीचे के लिए खिसके तो मैं ऊपर के लिए कर रही थी उनको, और मैंने देखा कि टक से आवाज़ आई कुछ। मैंने ऐसे देखा तो उस साइड से टूट गया। जैसे मैंने हाथ में निकाला उसको, मैंने कहा अच्छा ये इतना ही टूट रखा है, इसका लेंस जब तक चिपका हुआ है इसको चला लेती हूँ मैं तब तक। और मुझे नए बनवाने का मन वैसे भी था ही कि मुझे फ्रेम दूसरे बनवाने हैं। और मैंने उसको पहना, मैं अंदर की तरफ गई, भाई उसका लेंस ही नीचे गिर गया। मैं तो शॉक्ड हो गई ना, मैंने कहा यार, मेरा ऐसा प्लान भी नहीं था कि मुझे अभी ये टूटे हुए ही चाहिए तभी जाके मैं नए बनवाऊंगी। मुझे ये था कि मतलब मैं कभी तो दूसरे फ्रेम भी चेंज करूँगी, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे पहनने लगी हूँ चश्मे, तो मुझे थोड़े और फ्रेम भी चाहिए। तो यही था, नुकसान हो गया मेरे 2000 रुपयों का, क्योंकि वो फ्रेम 2000 के थे, बाकी जो डॉक्टर का खर्चा वगैरह था वो सारी चीज़ें अलग। तो बस यही है, अब मैंने ये चीज़ सीख ली है कि जो चश्मे होते हैं ना, जो ग्लासेस होते हैं, फ्रेम होता है जो, तो वो आपको प्लास्टिक के कभी नहीं बनवाने चाहिए। वो एक मेटल टाइप कुछ आता है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता, वो वाले जो होते हैं ना चश्मे के लिए बेस्ट होता है। और ऐसे जो हल्के वाले फ्रेम होते हैं ना, बिल्कुल ही हल्के ट्रांसपेरेंट, तो वो तो बिल्कुल भी मत बनवाना भाई। और सस्ते तो बिल्कुल भी मत बनवाना, बनवाओगे तो लेंस कार्ट वगैरह से बनवाना, महंगे वाले, ताकि वो अच्छे टिके।
तो बस यही है। अब जाऊँगी फिर कभी, पता नहीं कब जाऊँगी कोटद्वार, तो जाके मेरे चश्मे फिर से बनेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, अब चलती हूँ क्योंकि मुझे टाइमली घर भी पहुँचना है भाई। यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। वैसे तो रास्ता हमारे खेत से उधर साइड के लिए है, वहाँ जहाँ पे अंत दिख रहा होगा ना इस खेत का, वहाँ से नीचे की तरफ के लिए है, और तब जाके मुझे यहाँ दुकान में आना पड़ेगा। और एक रास्ता यहाँ से भी है जो कि मुझे यहाँ से लेके वहाँ सीधे रोड में पहुँचा देगा, तो मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ। फिर वहाँ तक जाने में मुझे आसानी होगी, नहीं तो मुझे फिर वहाँ से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो थोड़ी आफत आ रही है मुझे सोच के, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पानी लेके भी आ गई और जूते लेके भी आ गई मम्मी के लिए, डब्बा दुकान पे फेंक के आ गई मैं। बाप रे, मुझे कल एक कमेंट आया था, मैंने बोला था ना, नहीं कल नहीं, मुझे परसों वीडियो पे एक कमेंट आया था जब मैंने बोला था कि मुझे ट्रैवलिंग मतलब अकेले जाने में बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे मतलब घर से कहीं जाने का मन नहीं करता, और फैमिली के साथ हो तो बात अलग है। आइए हाँ देख ले मैं तो छोटा लाना चाहिए, देखिए तब लाई अपनी दुकान से। हाँ जी, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि पता नहीं कुछ, मुझे आगे का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि आप पता नहीं ऐसी कुछ था शायद कि आप पशु प्रेमी हो या ऐसे कुछ करके, और आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद। मतलब उनको ये था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद। तो वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे बाहर की सारी कंट्रीज़ घूमने का मुझे बड़ा मन है। एक तो ना देख देख के भी वैसे होता है ना मन, मतलब औरों को देख के मन वैसे होता है बेताब सा। तो मुझे ये है कि चलो ये गाड़ी में बैठने की इच्छा नहीं होती, ये चीज़ छोड़ो। लेकिन हाँ, गाड़ी में बैठने का भी ये सीन नहीं आया, लेकिन मुझे घर से कहीं जाने का मन नहीं करता, और ये सच है। और आगे आने वाले टाइम में मैं कहीं घूमूँ तो झूठ, मुझे बोला गया कि 5 नंबर ले आना, मैं लेके आई, मैंने देखा छोटे लग रहे थे, लेकिन पापा जी ने बोला ठीक आएंगे तेरी मम्मी के पैरों पे। मैंने कहा ठीक है। अब घर पे आके मम्मी कहती मैंने बोला था 5 और 6 नंबर ले आना, झूठ है, सरासर झूठ है। पापा जी का बोल दिए अब 6 नंबर करने वाला, पापा से पूछ लिए। तो बस यही है कि हाँ, ट्रैवलिंग मतलब मुझे बाहर की कंट्रीज़ घूमने का मेरा बड़ा मन है। तो हाँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे घर से कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मतलब समझ रहे हैं, अगर फैमिली के साथ वो ट्रैवल हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की हुई है, सोची हुई है, अब वो आगे चल के होती है तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी बताऊंगी आप लोगों को। पर अभी मैं चलती हूँ थोड़ा उधर पंचायत घर की तरफ, थोड़ा ऐसे घूम घाम के भी आ जाऊँगी। और अभी मम्मी आ ही गई हैं क्योंकि, तो गुली वगैरह मम्मी कर ही देंगी, है ना मम्मी। मैं थोड़ा खेलने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं आ गई ऊपर खेलने के लिए। और अभी पता क्या हुआ, रास्ते में ना स्वाति लोगों के घर के सामने बूढ़े लोगों ने अंगीठी में आग जलाई थी, तो मैं भी उनके सामने थोड़ी देर बैठ गई आग तापने के लिए। और मैं नीचे बैठी हुई थी, और थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर के नीचे ना गरम सा कुछ लग रहा है, मुझे गर्मी सी महसूस हो रही थी। तो मैंने जब देखा तो मैंने पैर के नीचे कोयला दबा रखा था, और उस कोयले की वजह से ना मेरा जूता जल गया। दिखाती हूँ, सॉरी, वैसे सॉरी, जूते ऐसे नहीं पैर के नीचे दिखाना नहीं चाहिए, सॉरी फॉर दैट, पर मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखो, ये जूता जल गया मेरा। और अगर मैं कुछ सेकंड और महसूस नहीं करती, अब बोलती ना छोड़ो ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, मेरा पैर भी जल जाता, सच में पैर भी जल जाता मेरा। इतनी हंसी आई वहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग।